हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो को आपका बहुत अच्छा रिस्पांस देखा, तो अब ये वीडियो बन रहा है 4032 टू PR। ये रास्ता, ये टारगेट आपने कैसे अचीव करना है, किस तरह से आप मूव ऑन करें, क्या क्या स्टेप्स आप लें अगर आप 403 पर आ गए हैं तो। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि किसी भी फील्ड में आप आते हैं तो ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ये आपको मिल गया फटाफट सा काम हो जाएंगे। थोड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो एक गाइडेंस वीडियो है हर एक के लिए जो 403 पे ऑस्ट्रेलिया आ चुका है या आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके बीच में ये सारी जो जितनी भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं जर्नलाइज्ड हैं, एक दो एग्जांपल्स को उठा के जो कॉमन होती हैं। बाकी आप अपना स्पेसिफिक केस डिस्कस करना चाहते हैं कि मुझे कैसे मूव करना है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो हर एक का अपना अपना प्लान होता है, इंडिविजुअल अप्रोच होती है। तो उसके लिए आप जूम स्लॉट बुक कर सकते हैं हमारे साथ, तो उसमें आपको आपके लिए स्पेसिफिकली गाइड किया जाएगा। ये सब फैक्टर्स तो आपको एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा बिल्कुल टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर CV, उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि जैसे आप 403 पे आ गए हो, 403 पे आने के बाद डोंट वेस्ट योर टाइम, लुक फॉर द जॉब। ठीक है, अगर आपको अपने लेवल पे जॉब मिल रही है तो उसको लीजिए, नहीं मिल रही है तो हमारे को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम फार्मिंग के एरिया में आपको जॉब दिलवा सकते हैं, बिकॉज वी हैव कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियंस जो कि आपको पहले ट्रेनिंग देंगे एंड देन दे विल गिव यू द जॉब। और वो वंस यू आर इनटू द जॉब, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयर्स का एक्सपोजर हो जाता है, जॉब का एक्सपोजर हो जाता है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू टेक नेक्स्ट स्टेप। ठीक है ना। अब एग्जांपल लेते हैं, किसी भी आप फील्ड्स में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में हैं, कंस्ट्रक्शन में आपको जॉब मिल गई, अगर आप फार्मिंग में हैं, एग्रीकल्चर एरिया में आपको जॉब मिल गई, अगर आप माइनिंग में, या माइनिंग का तो स्कोप ही बहुत है, उसका तो कुछ पूछिए ही मत। ठीक है ना। हालांकि माइनिंग वाले बच्चे बहुत कम हमने देखे हैं इस साल। बाकी हम वीडियोस बना रहे हैं कि आप माइनिंग के अंदर जियोलॉजी वगैरह पढ़िए और आइए, उसका बहुत स्कोप है। एनीवेज, किसी भी जब XYZ स्कीम आप फील्ड में हैं, अगर उस फील्ड में जॉब मिलता है देन बेस्ट है। ठीक है ना। जैसे आप IT से आए, IT का आपको जॉब मिल गया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्च वही जॉब करनी है जो आपके फील्ड की है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन है। ठीक है, अगर वो हो जाता है वो सबसे बढ़िया। अगर उसमें ज़्यादा टाइम आप दीजिए, 1 मंथ दीजिए, 2 मंथ दीजिए, ज़्यादा मत दौड़िए। 1-2 महीने देने के बाद अगर मिलता है देन वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो लीव इट। जो जॉब आपको मिल रही है फार्मिंग में घुस जाइए। ठीक है। और फार्मिंग का तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि कैसे होगा। तो बेसिकली किसी फार्मिंग को हम रेफरेंस लेते हुए, हर एक फील्ड का ये कॉमन है, तो आप अपने आप को रेफ़र कीजिए। जिस भी आप फील्ड में घुस जाते हैं, जिसकी भी आपको जॉब मिल जाती है, राइट, उससे रिलेटेड आपने ऑस्ट्रेलियन स्पेशलाइजेशन के सर्टिफिकेट कोर्स ज़रूर करने हैं। आपके पास टाइम है, 4-4 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स, 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स, जो भी अवेलेबल है हाइब्रिड फॉर्म में या पार्ट टाइम में जैसे होता है, वो आप कर सकते हो। जो अलाउ करें वो आप कीजिए, बिकॉज यू नीड टू हैव सम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन टू। जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उसी चीज़ में आपको अगर ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्किल असेसमेंट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन वर्क वीज़ाज एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर PR-शिप, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम एग्री फील्ड में जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में, आप सर्टिफिकेशन कोर्स हैवी मशीनरी में कर सकते हैं, फील्ड में, कैटल मैनेजमेंट में, देयर मैनी वेज। उसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाते हो, कंस्ट्रक्शन में ब्रिक लेयरिंग का हो गया, देयर मैनी स्पेशलाइजेशंस। ठीक है ना। अगर आप वुड वर्क क्राफ्टमैनशिप में आपको मिलता है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। तो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उसके अंदर जो फर्दर स्पेशलाइजेशन है, वो सर्टिफिकेट 3 या 4 कोर्स आप ज़रूर कर लीजिए, आपके पास टाइम है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड गिव यू एडिशनल पॉइंट्स इफ़ यू गो फॉर पॉइंट बेस्ड वीज़ाज। क्योंकि दोनों वीज़ाज अवेलेबल होते हैं। वंस यू वांट टू सेटल डाउन या कोई वर्क वीज़ा लेना है, उसमें एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज भी हैं और पॉइंट बेस्ड वीज़ा भी हैं। हालांकि जो एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा रहते हैं वो फास्ट ट्रैक होता है वो तभी, और आपके पास वर्क राइट्स हैं, आप एम्प्लॉयर्स के पास काम कर सकते हो, एंड देन ही कैन हेल्प यू टू गेट यू जॉब फर्दर, और ही कैन स्पॉन्सर यू फॉर आइदर 494 या 482। जब आप ऑन शोर हैं, आपके पास ये 2 वीज़ाज अवेलेबल हैं। आफ्टर दिस 1 साल आपने काम करना है, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मोस्टली जॉब्स में रहता है, 482 में भी तो, और 494 में भी। थोड़ा 494 में 2 साल का लगा लो, उसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो जो भी वीज़ा आपको अवेलेबल है उसके लिए आप तैयारी शुरू करें। जॉब का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, वेरी गुड, साथ में आपने एजुकेशन ज़रूर लेनी है। उसके बाद मेक गुड पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयर, बिकॉज एम्प्लॉयर इज़ द वन जो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है ना।
कोशिश यही करनी है कि आप इस वीज़ा को छोड़ के जो ये रेगुलर वीज़ाज़ हैं 494 बहुत अच्छा। अगर आप मुझसे चॉइस पूछेंगे 494 मिल रहा है 482 मिल रहा है किसकी तरफ जाएं, गो फॉर 494। इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है वाई इट इज़ बेटर बिकॉज एक तो ये 5 साल का आपको मिल जाएगा और इसके बाद ये रीजनल एरिया को कैटर करता है। और ये आप दिमाग में ज़रूर करें कि रीजनल एरिया में काम करना है। सिडनी मेलबर्न छोड़ दीजिए, सिडनी मेलबर्न ब्रिस्बेन को छोड़ दीजिए, गो फॉर रीजनल एरियाज जहाँ भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अटेन रीजनल एक्सपीरियंस। वो आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा दिलवाएगा, अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा है, पीआर का पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज़्यादा अच्छा एरिया है, ठीक है ना। तो रीजनल एरिया ये 494 जो है ये रीजनल एरिया में ही मिलता है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है, एक तो 5 साल के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आपके लिए 191 पीआर जो है वो एक्सक्लूसिवली फॉर रीजनल एरिया एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। तो विदाउट एनी स्पॉन्सर वो आपका ओपन हो जाएगा गेट। नंबर 2 186 ओपन हो जाएगा। 186 इज़ ENS एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। इसमें डायरेक्टली आपको जो आपका एम्प्लॉयर है नॉमिनेट कर सकता है फॉर PR। 186 इज़ PR। 191 इज़ पॉइंट विदाउट एम्प्लॉयर पॉइंट बेस्ड। उसमें भी आपका चांस अच्छा बन जाएगा क्योंकि हर कोई यहाँ पर नहीं मिलता जिसके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस हो। तो 191 में भी आपका एज हो जाएगा। 186 तो अगर एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है नॉमिनेट करने की तो वो भी है आपके पास। तो ये सब चीज़ें कब खुलेंगी, जब आप शिफ्ट हो गए फ्रॉम योर 403 टू 494। अगर 494 पे होते हो दैट इज़ द बेस्ट। अगर 494 नहीं मिल रहा है शिफ्ट टू 482। 482 भी एक वर्क वीज़ा है, रेगुलर वर्क वीज़ा है। इसके बाद भी PR के ऑप्शंस खुलते हैं, राइट। तो इसके बाद भी 482 के बाद भी आपको ANS पे स्पॉन्सर किया जा सकता है, राइट। और अगर 482 से अगर आप रीजनल एरिया में काम कर रहे हो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट ऑप्शन फॉर 191, ठीक है। बाकी जो रेगुलर PR की ऑप्शन हैं 190 और वो तो ओपन रहती हैं EOI के बेस से, राइट। सो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस। मेनली 2 पाथवेज हैं, एक एम्प्लॉयर को साथ लेके चलना है, एक विदाउट एम्प्लॉयर चलना है। तो दोनों में आपने अप्लाई करना है। व्हेन यू हैव द एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल होती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपको इस वीडियो से क्या कैच करने हैं कि सबसे पहले तो जॉब ढूंढिए और उसमें आप लग जाइए जैसी मर्जी। आप ये मत कहिए मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग की काम करना, नो, गो फॉर द जॉब जो भी मिलती है, राइट। अपनी फील्ड में मिलती है द बेस्ट, नहीं मिलती तो फार्मिंग में जाइए, वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कैसे करना है, बुक अ स्लॉट विद अस, वी लेट यू नो हाउ। नंबर 1 जॉब के बाद जिस भी आप फील्ड में चले गए, अगर अपनी फील्ड में हो तो अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले लो ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट कोर्सेज की, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फर्दर। उसके बाद ये जब आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद ट्राई टू स्विच आइदर इनटू 494 और गो फॉर 482। एम्प्लॉयर बेस्ड आपके पास वीज़ा, आपके पास वर्क राइट्स वाला वीज़ा है तो एम्प्लॉयर के थ्रू आपका फास्ट ट्रैक रूट हो सकता है। साथ के साथ आपने EOI भी डाल देना है ताकि अगर पॉइंट बेस से आपके नंबर बनते हैं, इन्विटेशन आता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। आपको तो बस कॉल चाहिए ना। अगर इधर से जल्दी आती है पॉइंट बेस से तो वहाँ से चले जाएंगे। वैसे आइडली ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अगर देखें तो एम्प्लॉयर वाला जो पाथवे है वो फास्टर है और आप उसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। बस करना ये है कि आपको रेलेवेंट एजुकेशन लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है एंड गो फॉर इट, ठीक है ना। सो दीज आर द वेज, दीज आर द स्टेप्स विच यू हैव टू टेक। बाकी आप ये जनरलाइज हमने आपको बता दिए। बाकी जब आप केस डिस्कस अपना करेंगे उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोटोकॉल आपको बता देंगे कि ऐसे आप मूव कीजिए। बाकी वी कैन ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड एम्प्लॉयर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फार्मिंग फील्ड्स। बाकी स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग वगैरह कैसे करनी है वो लेट यू नो, विल डू फॉर यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।